कोई चीज देखी जाती है तो वह 3 चीजों पर रोक दी जाती है। चाहे आपकी समाज में बोलियां लगे 1 2 3, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि 4 बंद कर, नहीं। मजिस्ट्रेट किसी चीज का ऑर्डर देता है तो 3 बार कहता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। और अगर भगवान महावीर ने आत्माएं भी कही है तो वो भी 3 प्रकार की कही है, आत्मा, परमात्मा, बहिरात्मा। चौथी बात, अगर भगवान महावीर ने अगर इसी शास्त्रों में उल्लेख दिया गया है तो भूत, वर्तमान और भविष्य। अगर 3 प्रकार की 24 भी कही गई है तो भूत, वर्तमान और 24। और अगर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति बताई गई है तो सबने कहते हैं ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष। इसके अलावा 4 में कोई आई है कि 2 पे कोई चीज खत्म कर दी हो, 2.5 पे कर दी हो, 3 पे कर दी हो, और अगर कहीं कही जाए तो तलाक तलाक तलाक। कितने पे खत्म? 3। अब बताइए 3 चीजों को अपन अच्छा माने कि खराब माने, लेकिन ऐसे ही हमारे अगर सुई भी है तो घंटे की अलग है, मिनट की अलग है और सेकंड की अलग है कि नहीं? ऐसे ही हमारी जिंदगी बस 3 चीजों पर टिकी है, बचपन, जवानी और बीच की कोई अवस्था थी ही नहीं है। और संसार में प्राणी इन्हीं 3 चीजों पर टिका। आदमी जरूरी नहीं कि जिसने जन्म लिया हो वो जवानी देख ले, और जिसने जवानी भोग ली वो जरूरी नहीं है बुढ़ापा देख लो। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जो बचपन, जवानी और बुढ़ापा भोगते हो कि नहीं? और अब एक बात समझ में नहीं आती है कि मुझे आप लोग निवासी हो कि प्रवासी? मानो मैं अब भी ना, तुम्हारा क्या नाम है पीछे बैठे? राहुल भैया, तुम इधर जिंदगी में आए हो, देवेंद्र नगर में बैठे हो, तो तुम प्रवासी हो कि निवासी हो? मैं सच्चू पक्की? फिर उस मकान पर आप लिख क्यों लेते हो कि निवास स्थान? लिखते हो कि नहीं? किसी साधु संत का प्रवास होता है तो क्या कहते हो? 2 महीने का प्रवास है, अल्प प्रवास है। और फिर तुम अपने मकान पर लिख लेते हो चच्चू सदन, चच्चू विला, चच्चू निवास, क्या लिखते हो? अगर इतनी बात अपनी समझ में आ जाए कि हमारी जिंदगी भी एक प्रवास, कोई का किसी का स्थान निवास तो है ही नहीं है। जो आपके पिताजी मकान बनवा गए वो भी निवास लिख के चले गए, लेकिन उनका भी अल्प प्रवास रहा। जितने दिन की आपकी जिंदगी है नितिन भैया, उतने ही आपका प्रवास है कि नहीं है? बस इसी बात का तो चिंतन करना है कि जिंदगी में आए हैं तो भाई हमारा अल्प प्रवास है, निवास स्थायी किसी की बाप की बात होती नहीं है, नहीं है। अब 1-1 फुट की जमीन को बिल्कुल से प्राण तले दे रहे, जब अपना अल्प निवास स्थान है ही नहीं। अगर किसी के पास 1 फुट जमीन चली गई तो मरने मारने को कोर्ट कचहरी में पूरी जिंदगी निकाल दी। और अगर इतने ही अपने अंदर की बात आ जाए कि हमारा ये निवास स्थान नहीं है, ये हमारा प्रवास। और तो किस किस के जीवन में नहीं आए बताओ? भगवान पारसनाथ के जीवन में तो गाय, नारायण कृष्ण के जीवन में तो गाय, आदि
तो भैया इन जिंदगी में भाई भाई में लड़ाई ना हो, सास बहू में लड़ाई ना हो, समाज में लड़ाई ना हो, रिश्तेदारों में लड़ाई नहीं हो, अगर कितनी सी बात समझ में आ जाए, सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ तो है ये संपत्ति। क्या है? संपत्ति। सबसे ज्यादा लड़ाई की जड़ है संपत्ति। एक एक रुपए के लिए भाई भाई में ऐसा जिंदगी भर नहीं बोलेंगे, हम मर जाएंगे लेकिन उसकी शकल नहीं देखेंगे। जमीन देखा जड़ जोरू और जमीन। जोरू कहा किसको? लगाई को है। और जमीन भूमि के लिए। अगर इतनी सी बात अपनी बात समझ में आ गई कि इन चीजों पर लड़ाइयां होती हैं और हमारा जिंदगी में बिल्कुल निवास स्थान है ही नहीं, अल्प प्रवास है। अगर इस बात का ही केवल 2.5 होगा, अगर कोई चिंतन करता है कि हम प्रवासी बनकर आए हैं इस जिंदगी में, निवासी बनकर नहीं। लेकिन इतनी बात मुझे लगता समझ में नहीं। कोई कितना ही महाराज माता जी लोग बड़े बड़े आचार्य महाराज आ जाए, खूब आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज समझा जाए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, लेकिन बात तो वही, हमें बनाना तो वही से बने। बात समझ में आने वाली है। और इतनी बात अपनी समझ में आ गई तो जिंदगी में बिल्कुल शांति से, जितने साल की आयु मिली है और तुमने जैन कुल में जन्म लिया है, वो बिल्कुल शांति से निकल जाएगा। हमारे पुण्य में जितना है मुझे उतना ही। पुण्य से ज्यादा कोई किसी से ले नहीं सकता है। इधर तक कि साधुओं का भी पुण्य चलता है, साधुओं का भी पुण्य चल रहा है। देखो 3 टाइम की सफाई कर रहे, आचार्य लोग भी कर रहे, माता जी भी कर रहे, मुनि महाराज भी कर रहे, एक टाइम उठ रहे, गैस लॉन्च चल रहे, पैदल विहार कर रहे, फिर भी देखो पुण्य साथ में नहीं है। एक के साथ देखो 500 चौका चल रहे तो एक के साथ चौका लगाने वाली पुण्य है। पुण्य और यशा कीर्ति दोनों अपनी अपनी जगह पे है। कोई बोलकर भी घंटों बोलता है लेकिन उसकी आवाज कर्कश लगती है, लेकिन कोई 2 मिनट बोलता है तो उसकी आवाज मीठी लगती है। यश कीर्ति नाम का होता है। अपने बेटों के लिए तुम कितना भी करते हुए 100 काम अच्छे करोगे, अगर एक काम तुमने गलत कर दिया तो वो एक बात पर जोर खा जाएगा, पिताजी ने ऐसा किया, 99 कामों के लिए नहीं करेगा। क्यों? अपना यशा कीर्ति भी नहीं है। हम किसी के लिए कितना भी करते रहे लेकिन वो हमारी तारीफ नहीं कर सकता, कह ही नहीं सकता। क्यों? यशा और पुण्य हमारे साथ नहीं है। जब तक पुण्य किसी के साथ नहीं है तब तक अपन को बिना पुण्य के कुछ मिल भी नहीं सकता। इसलिए इस बात का चिंतन करना, कहीं किसी से कोई तकरार, किसी के साथ अच्छा भी कर रहे हैं और कोई अपन के साथ अच्छा नहीं कर रहा है तो समझना भी हमारे पुण्य की सत्ता कमजोर है। और लड़ बैठो कि हमने तुम्हारे संगे इतना करो, पुराने पुराने गड़े मुर्दा उखाड़ दो, तो भी कुछ सुनने वाला नहीं। कर्म तो तुम्हारे साथ देंगी। तो इस बात को जीवन में याद रखो कि हम तो भैया प्रवासी बनकर आए हैं, निवासी बनकर नहीं आए हैं। ना मकान मेरा है, ना ये पत्नी मेरी है, ना पति मेरा है, ना बच्चे मेरे हैं। बस हम तो कर्तव्य अपने निभा रहे हैं। और जब कर्तव्य में फंसे हो तो निभाना ही पड़ेगा, छोड़ के भी नहीं जा सकते हो। वो तो ऐसी दशा है तुम लोगों की, खाओ लड्डू तो पछताओ और नहीं खाओ लड्डू तो पछताओ। अब जिंदगी में पछताओगे, अरे माता जी आप लोग तो बहुत अच्छी हो, आप लोगों की कहती है महिलाएं लोग आती है, माता आप लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी
है, इतनी अच्छी मार्ग पे लेकर आई हो, और अगर हमें संग मिल जातो तो हम कर जाते। तो हमने की भाई है तुम्हारी बिटियां था मैं पहुंच सकती तुमने अच्छा नहीं लग रहा जो मार्ग, तो तुम दूसरे को पहुंचा दो। अब तुमने जो भोग लाओ है वो तुम उनको तो नहीं भोगवा। समझ गए? तो कहा है कि इस छोटी सी जिंदगी में तकरार की जरूरत नहीं है, लड़ाई झगड़ों की जरूरत नहीं है। आचार्य भगवत कुंद कुंद स्वामी इस प्रवास से निकल गए। मित्रों 8 साल की उम्र में उन्हें दीक्षा धारण कर ली। कुंद भद्रबाहु महाराज ने 8 साल की उम्र में दीक्षा धारण कर ली। लेकिन हमें तो भैया कितना को कपड़ा उतरवा दे और कितना को पीछे धरवा दे, लोग आकर पूछते हैं इतनी छोटी छोटी उम्र में माता जी जी मोड़ियां निकल आती हैं, इन्हें ऐसो जिंदगी में क्या देख लो जिसे ने बैराग को ऐसा जिंदगी में इन्हें क्या देख लिया जो इनको बैराग हो गया। बात तो सही है, ऐसा देखा क्या? अरे तो हमने कहा उनसे आई थी स्पीकर में थे हम लोग हमारी, बोले माता जी इतनी छोटी छोटी माता जी हैं, तो इन्हें कहा देख लो। हमने कहा इन्हें कछु नहीं देखो, तुमने तो सब कछु देख लो, तुम चलो। इन्हें नहीं देखो, इनकी गलती हो गई, तुमने सब कछु देख लो है, गंगे नाती नदा सब कोई आ गए, अब तुम चलो। अरे माता जी कैसे चले, शरीर नहीं चलत, अब बताओ वो तो हुए कैसे, चित्त तुम्हारी जरूरी नहीं है कि अपन मार्केट में निकल रहे हैं तो सब प्रकार की दुकानें लगी हैं तो हम सभी प्रकार की वस्तुओं को खरीदें, ये कोई अनिवार्य है क्या? बाजार से निकल रहे हैं, बिस्किट की दुकान भी लगी है, सोने की भी लगी है, चांदी की भी लगी है, फल फ्रूट्स की भी लगी है, ड्राई फ्रूट्सों की लगी है, तो अब जरूरी है कि हम सारी चीजों को मार्केट से निकले तो हम खरीदते ही जाएं। ऐसा है? बस ऐसा ही तो हमारी जिंदगी है कि जन्म लिया है तो जरूरी नहीं है कि हम सब चीजों को भोग कर ही मरण को प्राप्त। ऐसा कोई शास्त्रों में लिखा कि तुमने जन्म लिया है तो सब बसाओ बसाओ मोड़ी मोड़ा सब कछु, और ना कोई ऐसा कोई शास्त्रों में लिखा है कि जरूरी है कि तुम्हारे फिक्स होके आएंगे कि तुम लोगों को साधु बनना, ऐसा कोई शास्त्रों में लिखा नहीं। बिना भोगे भी संसार से पार हुआ जा सकता है और भोग कर भी संसार। एक बुढ़िया शहर की गंदगी को लेकर जा रही थी और तो शहर की गंदगी के ऊपर बुढ़िया जा रही थी तो एक कूड़ा करकट भूरे पे मतलब एक सुंदर मखमल का कपड़ा मिला और उस बुढ़िया ने उस पर ढक लिया और पीछे से 4-6 लोग 8 लोग उसके बुढ़िया के पीछे लग गए। बोले बुढ़िया सुनसान गली में जा रही है और निश्चित रूप से इसकी जो टोकरी है इसमें अच्छा कपड़ा सुंदर कपड़ा ढका हुआ है, इसमें कोई ना कोई माल हो। अब बुढ़िया चली जा रही थी बेचारी, उसमें से 4-6 लड़के एक साथ उन्होंने उसको घेर लिया और बोले बुढ़िया इस टोकरी में कुछ ना कुछ तो तुम्हारा है और जो भी है वो मुझे निकाल के दे। वो बुढ़िया कहती है पागल मूर्ख, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें शहर की गंदगी है और इसमें अपना समय को बर्बाद मत करो, इसमें कुछ भी नहीं है। उसमें से 2 लोग समझदार थे। कौन? 2। उन्होंने सुना और
बोला नहीं, कुछ ना कुछ तो है। बुढ़िया ने वह मखमल का कपड़ा उठा के दिखा दिया। 2-4 लोग सुन के चले गए, 2-4 लोग देख के चले गए। अब कितने बचे? 2-3 और बचे। अब उसमें से 2-3 नहीं माने, वे उस बुढ़िया के आगे 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 पीछे आगे पीछे आगे पीछे होते रहे और बोले, बुढ़िया जी लोग तो तुम्हारी बातों में आ गए, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। क्यों? वो सुन के चले गए जी, देख के चले गए। अगर कुछ नहीं है तो टोकरी को नीचे रखो, मैं अपने हाथों से देखता हूँ। अगर कुछ नहीं होगा तो मैं चला जाऊंगा और अगर कुछ होगा तो मैं लेकर चला। बुढ़िया ने कहा, देखो कैसे मूर्ख है, पागल है। सामने कचरा रखा हुआ है, वो जी कह रहे नहीं उसके भीतर है। बुढ़िया ने कहा, लो भैया, टोकरी उतरवाई और उस कपड़े को उतरवाया और वो ऐसे मूर्ख पागल निकले, उन्होंने उस शहर की गंदगी की टोकरी में हाथों से पूरे उसको कचरा को जो भी था उसको मलिन कर देखा, उसको कुछ नहीं। अब आप बताओ कौन कौन से 3 प्रकार के लोगों में ठीक थे? जो सुनकर चले गए वे तो 5 बाल यति थे और जिन्होंने देखा तो वे बीच के तीर्थंकर थे, भैया सब भोग लिया फिर भी निकल गए। और जिन लोगों ने हाथ उसमें मलिन कर लिए वे सब तुम हो। कौन हो? कौन है? बोलेंगे ना, देखा कैसे प्रसन्न होता है। जो कोई सुन के चले गए थे तो वे तो पंचमाल यति थे, ना वे संसार में फंसे ना फंसने की कोई बात की और सीधे निकल गए। और उनमें से बाकी के तीर्थंकर थे जिन्होंने भैया सब भोग लिया, सब कुछ किया, फिर भी निकल गए। और जो भैया उस बुढ़िया के पीछे लगे हुए थे वे उस गंदगी में अभी भी अपने हाथों को मलमला रहे हो और उसी में तुम्हें आनंद आ रहा कि नहीं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिना आनंद के तो कोई घर में रुक ही नहीं सकता है। तुम किसी जीव के पीछे अगर निकलता है तो रो तो सकते हो लेकिन उसको रोक नहीं सकते, चाहे कितनी भी परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो, तुम रोक तो सकते हो लेकिन तुम खुद तो राख हो सकते हो लेकिन जाने वाले को राख नहीं सकते। तुम रो रो के राख हो जाओगे, क्या करोगे ज्यादा से ज्यादा? समय बहुत खराब है, कौन पूछता है? साधु संतों को प्रभाव ना करना कितनी कठिन है। बस खुद का जा रहा तब और दूसरे की चली गई। तो हमारे गांव की 7 बिटियां हैं और ऐसे पेपर में न्यूज दी जा रही है, नगर में प्रथम आगमन हो रहा है और जितने जितने तुम लोग से बुलवाई जाए तो केवल 2 ही शब्द बोलते हो, जितनी मंच पे बिटियां दिख रही है हमारे गांव बोलते कि नहीं? और जब खुद की जाए, अरे हम जानते माता की कहा है कैसी प्रभावना है, कैसी मुश्किलें, संगम में कितनी लड़ाइयां होती हो, तुम कैसे रहोगी, कितना मार्ग कठिन है, पैदल चलना है, एक टाइम खाना है, गैस लॉन्च करना है, कितनी मुश्किल है। अरे दुनिया का भड़काव भी हो ऐसे कि नहीं? तो भैया वैसे ही कि तुम लोगों के पास कितने भी आनंद हो, तुम सब लोग उसी में मिला रहे हो अपने जीवन को, ऐसे ही करवा
बाल सफेद हो गए सो काले कर रहे, झुर्रियां पर नहीं सो एलोवेरा लगा, क्रीमें लग गई, पाउडर लग गए, लग जाती है नहीं? इतनी है भाई, तुम कोई की ब्याह में आओ में जाने हो तो फिर देखो इसी चक्कर में फंसकर जब तुम लोग दो पैर के हो तो सही इंसान हो कि नहीं? जहां चाहे चले गए आ गए, और 2 से 4 हुए तो क्या बन गए? ना के पाए। अगर 2 पाउंड से तुम आदमी हो, ब्याह नहीं रहोगे तो क्या हो? आदमी तो हो, और 2 से 4 आंखें बनी तो क्या बन गए? वाह हीरा लाल वाह, हीरा लाल का नाम है। अगर 2 पाउंड के थे तो तुम इंसान थे, और 2 पाउंड से 2 और हुए तो तुम जानवर हो गए। वो बिल्कुल ठीक कहती है, हम तुम्हारी जान है और तुम हमारे पर हो, तो तुम को मिलाकर हो गए। जिसने भी कही वो सही कही। तुम अपनी पत्नी से कहते हो तुम हमारी जान हो और जान से बढ़कर हो, और वो भी पत्नी कहती है तुम हमारे पर हो। अब मिला लो तुम इनको, बोलो बोलो कल्पना जी कहाँ है? देखो कल्पना जी को कह रही तो तुम जान हो। अब दोनों को मिलाकर तुम एक दूसरे से 2 से 4 हुए 4, और 4 से 6 हुए, एक तो बच्चे और हो गए। सो जैसे मकड़ी अपना जाल बुनती है और वो अपने ही जाल में मर, भिन्न 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 करके पूरी जिंदगी तुम्हारी उसी में। लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी का ख्याल नहीं आया कि मुझे भी अपनी 60 साल के हो गए, और 60 साल के बाद बच्चे बड़े हो गए। अब मुझे अपनी जिंदगी के लिए कुछ करना भी है कि नहीं करना है? सोचा कभी? एक बात आप अपने बेटे के मालिक हो कि नौकर? बाबा प्रकाश सिंह जी खड़े हो जाइए जरा, वो कथा ना थे खड़ा हो जाओ, सही सही बताइए बाबा। तुम ये बताओ कि प्रमोद पंकज के तुम नौकर हो कि मालिक? सही बताना, बिल्कुल झूठ नहीं। खाने के अंदर तो नौकरी है। आप बताओ, बात सही कह रहे कि जे अपने बेटे के नौकर है, मालिक नहीं। क्यों? बाबा सुबह से लेकर शाम तक उस दुकान पर खाने मीटर नापते नापते 1 के 2, 2 के 4 करते रहेंगे, और बेटा को जहाँ घूमने जाना होगा वो चला जाएगा। इनने अपनी जिंदगी में कभी 4 व्हीलर में नहीं बैठे होंगे, और बेटा देखो 20 लाख की गाड़ी। बैठ जाओ बाबा, जब समझ में नहीं आई अब समझ लो। अबे पंच कल्याणक है, सब कल्याणक होने। आचार्य विश्व सागर जी महाराज को संग है, उतार दियो जी कपड़ा, नहीं उतार सकते। क्यों? बेटा बनने में, मालिक बनने में जो मजा नहीं है वो नौकर बनने
है कि नहीं? बोलती नहीं हो तुम, तो कुछ तुम नहीं बन गया, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आ रही क्या? हमें तुम्हारे समझ में है? तुम अपने बेटे की नौकर बनने में तुम लोगों को मजा आ रहा है। बेटा सुबह 9 बजे 10 बजे 2000 का जीन्स, 2000 की शर्ट, 25-50 हजार का मोबाइल लेके बैठा हुआ आया है, और पिताजी बेचारे झोला लेके, कुची लेके, अपनी पानी की बोतल लेके और पांव पर के ताले खोल के फटकानी से कपड़ा फटकार रहे और धूरा उड़ा रहे हैं। जी की जिंदगी की धूरा उड़ गई है, वो अबे भी अपनी दुकान की धूरा उड़ा, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा। जो समय घर के बुजुर्ग लोगों को मंदिर में देना था, वे वो समय मंदिर को छोड़कर दुकान पर दे रहे हैं। बताओ, ऐसा तो नहीं इतने 25 आदमी हुए सब अपनी दुकान को खोल के मुर्गा से बनी ठंड में को करते हैं। हाँ कर रहे हो, बताओ ना। दुकान पे तो ऐसे ग्राहक चल नहीं रहे देवनगर में कि तुम्हारी दुकान के लाजो वो पास से बैठे हो कि जब तुम्हारी खुले सो हम कपड़ा ले दे और किराने को सामान ले दे, सोनो का निकाल, ऐसा तो है नहीं है। और कहीं घर में बैठे बैठे दुकान के द्वारे में छत्ती पे चबूतरा पे खड़े हो गए वो कर रहे हो, लेकिन उन्हें जिनवानी सुहाती नहीं है, देव दर्शन सुहाते ही नहीं है, क्योंकि उनकी होनहार अब बिगड़ी। सेठ जी अपने मकान की छत को सींच रहे थे, सींच में तो बोलते हैं, जब लगा क्या बोला तो सींच रहे थे, और जब वे सींच रहे थे तो मुनिराज निकले, उसको निकले नहीं। सो महाराज जी आप ही को है मकान, अरे निकले माता जी, हम निकले पचरण माता जी आप ही को है। अब वो तो बाद में पता पड़े कि जब जो मकान हमारा है और हम कोई काम की तुमसे कहे भैया पंडित जी ऐसा काम करवाने, अरे माता जी बात तो ये ऐसे ही पंडित में खड़े थे, सुसेठ जी सींच रहे थे, महाराज ने महाराज जी आप ही को है। महाराज बड़ी मुस्कुराहट से निकल गए, दूसरे दिन निकले। सुसेठ जी दुकान पर किराने की दुकान पर बैठे थे, सो बोले महाराज का दुकान ठीक है, फिर मुस्कुराते हुए निकले, बोले मकान हमारा है, दुकान हमारी है, और महाराज का चिंतन दूसरा चल रहा था कि देखो कैसा मूर्ख है, जिस उम्र में भगवान के दर्शन करना था उस समय में जो घर को सींच रहा था, आंख बंद कर रहा था, अनछने पानी से सींच रहा था और परिग्रह संज्ञा में लगा हुआ था, और जिस समय मंदिर का काम करना था उस समय जो दुकान चला रहा है, इसकी होनहार। और जब उस सेठ की मृत्यु हुई, सो बेटा दुकान पर बैठा था और सेठ बकरा बने थे। क्या बने थे? फिर भी महाराज का आगमन हुआ और बंदा ने कहा भाई महाराज जी आप ही का है, ये दुकान आप ही की है, और पैसे मोह के कारण बकरा बना हुआ था, तो उसके पीकों में चावल में मुंह मार रहा था, और बेटा उठा के डंडा। सेठ मुस्कुराते हैं, साधु महाराज मुस्कुराते कि देखो ये सब आप ही का था, और जिस सेठ ने अपना समय मकान को सींचने में लगा दिया था, आज
अब बताओ उसने अपनी जिंदगी में क्या किया है? क्या किया बताओ? आप कह रही लड़कों को जोड़ जोड़ कहता हुआ समझ नहीं आ रही हो जाए इतनी तक आने समझ में मंदिर की पन्नी के बाहर से हवा निकली तो फिर जोड़ने में लग जाने। तो भैया जब तक आदमी की समझ में नहीं आता है वो बेटा घर में से 10 बजे जा रहा है युवा होकर भी उसको ठंड लग रही है, तुम बुढ़ापे में भगवान के अभिषेक को करना था, प्रवचन सुनना था, साधु संतों को आहार देना था, पुण्य बंद करना था, वहां तुम जाकर दुकान के ताले को बैठकर भूख रोके ईर्ष्या और कर रहे, उनकी दुकान पे इतने ग्राहक चढ़ गए वहीं पे नहीं आ पाए और बोला आ भैया आओ का चाले ई में अपना समय खो दिया, आंख को बंद कर। साधु संत खूब समझा के जाते हैं, खूब कह के जाते हैं कि भैया ये जैन कुल मिला है तो जिनवाणी सुनने के लिए मिला है, भगवान के दर्शन करने को मिला है, गुरुओं का सानिध्य पाने के लिए मिला है, लेकिन तुमने अपने इस पर्याय को सीखो समझ में नहीं। तो कहा कि भैया तुम किससे मोह करते हो? किससे मोह है बताओ? पत्नी से है मोह? 2 महीने तुम दुकान पे मत जाना और घर में परे परे खाना और सीधी जी हलवा हो बिल्कुल। लॉकडाउन में अगर आदमी घर में रहो तो आदमी ने झाड़ू पोछा साफ सफाई उन्हीं आदमी ने करी जो दुकान पर जाते कहीं ठलुआ थे कछु काम काज नहीं हम किसको करे करो। किससे मोह है तुम्हें बताओ, मैं तो ये बता दो पिता से। अगर ये कि तुम्हें पिता की याद आती है तो तुम सैनिक को याद कर लेना। पिता ने सैनिक के लिए कुछ नहीं किया था, उसके पैर में पीप का फोड़ा हो गया था और उस पिता का मोह देखो, उसने अपने मुंह से उसके पैर की पीप को निचोड़ के निकाल दिया था, फिर भी उस सैनिक ने पिता को जेल में डलवा दिया। किसकी याद करते हो? किस बेटे को तुम अपना मानते हो? आप कर सकते हो इतना बड़ा बलिदान कि जिस बेटे के पैर में फोड़ा है और पिता अपने मुख से उस पश को निकाल रहा है और वही पुत्र अपने पिता के लिए जेल में डलवा रहा है। इतना कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता। अगर मां की याद आए तो सुकोसल को याद कर। सुकोसल ने क्या किया? उन्हीं को बताया। और पत्नी की याद आए तो देवव्रती और रक्ता को याद कर लेना। देवव्रती थी, वो अपनी पति से बहुत प्यार करती, लेकिन दूसरे महावत के साथ चली गई। किस किस से तुम मोह करते हो? कौन अपना है? मुझे तो इस बात का लॉकडाउन में अगर सबसे बड़ा स्वार्थी निकला तो खुद का पुत्र निकला। पिता की अगर डेड बॉडी रखी है तो दूसरों से जलवा दिया किराए से, लेकिन खुद नहीं कर सका। अगर सबसे बड़ा स्वार्थ अगर देखना है, किसके लिए जोड़ जोड़ के रखे जा रहे हो? किसके लिए दस्ता लगा कर रखे? किसके लिए है बताओ? मुझे तो नहीं लगता। तुम अपनी जिंदगी में सच सच बताना, कौन पिता अपनी जिंदगी में हर महीने 3-3 हजार की ड्रेस पहनता है? कोई नहीं पहनता। ब्याह के कोट मोना के ब्याह में पहनने होंगे। अपनी खुद की शादी के कोट तुमने अपनी मोना की शादी में
पिताजी साइकिल से तगादा करने जाते थे सुबह 6 बजे इसी ठंड में, और रात को 11 बजे तक आए वो तगादा करके साइकिल पे। किसके लिए करके जाते? आज बेटे इतने से सतना रोड जाने, सरिया रोड जाने तो 2 व्हीलर पे बैठ के जाने, वे तो बिना जमीन में तो पैर हिलते ही नहीं है। हिलते हैं कोई? अरे इनकी बात नहीं कर रहे, तुम लोग इनकी बात कर रहे हैं। तुम्हारे का भी यही हाल है। हमने 9 बजे उठ रही, तुम्हारे गरम के मारे नाते ऐसी ऐसी सासों को देगा, बहुने सो रही हैं और सासें उनके टिफिन लंच बॉक्स तैयार, टाई माई दुनिया की चाहे इते की टाई इते बांधने, लेकिन बांधने की सासें। वे अपना धर्म ध्यान को छोड़ के वे सब फिर से कई पहाड़ा पड़े जो उन्हें अपने बच्चों के साथ पढ़ा। उनके दिन है कि भैया ने लंच बॉक्स बना के पहुंचाए, सी यू करे, बाय करे, और बहुएं तो बिल्कुल सो रही है। सबकी बहुएं ऐसे नहीं, एक आध दो बज गई, 5-6 में से एक आध दो। तो कम से कम उनका धर्म ध्यान का समय था, उनमें मंदिर में आने का समय था, देशना सुनने का समय था, कि घर में जी काम करने का समय था। किसके लिए कर रहे हैं? अब बताओ, अंत समय जिसने शुरू में नहीं किया धर्म, वो अंत समय भी धर्म नहीं कर सकता है। उसको कोई अच्छी बात सुहाएगी भी नहीं। हम लोग एक गुजरात में थे तो एक दादाजी थे, इतना पैसा, और उनको कैंसर की बीमारी हो गई। बड़ी माता जी संबोधन देने के लिए गई तो फिर रो रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा जी इसे रो रहे हैं कि भाई इनको इतनी वेदना है, तो पूछा जी रो क्यों रहे हो? बोले इनको अपनी लड़की की याद आ रही है, उसकी फोटो सामने लगी, वो बहुत बड़ी पोस्ट पे थी, उसकी शादी नहीं हुई थी। बोले जी उससे बहुत प्यार करते थे, जी उसकी याद में रो रहे हैं कि उसकी शादी हो जाती है। उनके सामने नमोकार मंत्र सुना रही थी माता जी, वे कान को बंद कर रहे थे। मैं उस कान को बंद कर रहे थे, बोले जी सीढ़ी लगी थी, बंद करो, मुझे ये सुहा नहीं रहा है, मुझे तो अपनी बेटी से मिलना है, बेटी को बुला दो। और बेटी को तो भैया ठीक है, बोले आ रहे हैं, मीटिंग है, आज नहीं कल नहीं आज। खूब चिल्ला के नमो अरियंताणम सुनाया, और उन्हें अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिए। बोले मुझे सुहा नहीं रहा है। अशुभ कर्म के उदय से जिनवाणी ना सुहाए, और के ऊंगे के लड़ पड़े के उठ घर को। ये अशुभ कर्म था। अशुभ कर्म के कारण उनको जिनवाणी नहीं सुहा रही थी, उनको वो अपनी बेटी दिख रही थी, और बेटी को पिता नहीं दिख रहे थे, उसको अपनी मीटिंग दिख रही थी। सोचो किसके लिए उसने अपने कर्मों का बंद किया। जिसको नमोकार मंत्र पढ़ने से उसको करना था, उसी नमोकार मंत्र को सुनकर वो हाथ रख रहा था, कहते मुझे मत सुनाओ, मुझे नहीं करना दर्शन। माता जी को तो कहनी, माता जी आइए तो ऐसे ऐसे करोगे। तो भैया आप सोचो किसके लिए भी कमा रहे थे, और तो किसके लिए तुम लोग कमा रहे थे? तुम दूसरों के नौकर बनकर बैठे हो, संत साधु आ रहे हैं, समझा रहे हैं कि भैया संत निकल लो, संत ना करो संत। लेकिन संतों की बात तुम्हारी समझ में नहीं अगर इतनी संतों की बातें केवल एक
होती है सो तुमने बना लिया, सो कौन सी बड़ी बात है। बच्चे पैदा तो जानवर भी कर लेते हो, तुमने कर लिया, सो कौन सी बड़ी बात है। बात तो जब है जो गर्भूला बच्चे पैदा जानवर करते हो, एक ही सौभाग्य तुम लोगों को रहता है कि मंदिर में अभिषेक कर लो, पूजन पाठ कर लो, वो तुम्हारा सच्चा सौभाग्य। तब तुम्हारा मनुष्य पर्याय सच्ची पर्याय पाता। नहीं तो वैसे तो कई लोगों ने मनुष्य पर्याय में जन्म ली। कितनी जाति के लोग कौन कौन से काम करते हैं। हमें तो एक जैन कुल मिला है, पुरुष पर्याय मिली है। भगवान जिनेंद्र की मुद्रा को धारण करने का मौका मिला है। भगवान जिनेंद्र की मुद्रा के दर्शन करने का ऐसा सौभाग्य मिला है। इस सौभाग्य को अगर तुमने ऐसे ही छोड़ दिया तो जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे। अपने जीवन में याद रखना, हम जिंदगी में जन्म दिया है तो निवासी बनकर नहीं, प्रवासी बनकर आए हैं। और प्रवास का एक चिंतन करना, कितने दिन का हमारा एक प्रवास है, थोड़े से दिन का अल्प प्रवास है। और इस प्रवास में ना किसी से मुझे लड़ाई है, ना झगड़ा है, सभी से मेरा प्रेम भाव है। जय बोले देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की।